एक और क्वेश्चन देखते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स का, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं तुम्हें एक पहले रफ आइडिया बताता हूँ, इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करता है, फिर मैं तुम्हें इसको सॉल्व करके बताऊँगी। ये मैंने क्वेश्चन ऐसा बनाया है, जैसे मान लो तुम कंजर्वेशन मोमेंटम करते थे जब वेज वाले प्रॉब्लम्स आते थे कि यहाँ ब्लॉक मास m रखा है तुमने, और एक सेकंड दिख नहीं रहा होगा शायद, हाँ आप दिख रहा होगा, और इसको कुछ v वेलोसिटी दे के फेंकते थे। ये पूछते थे कि कितनी हाइट तक मैक्सिमम ये जा सकता है। और SCV में इस तरह के प्रॉब्लम देखे होंगे, उसमें है आखिरी में इरोडोव में है, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा वेरिएशन टेस्ट सीरीज़ और बहुत जगह देखने को मिलता है। वो होता है, मान लो मेरे पास एक रिंग है, रोलिंग ऑब्जेक्ट है, और वो प्योर रोल कर रहा है, और ये सब सरफेसेस स्मूथ हैं। उसका भी कारण बताऊंगा क्यों स्मूथ दी गई है, नहीं तुम इसको जल्दी बहुत मुश्किल हो जाता है तुमको सॉल्व करने के लिए। तो पूछता है कि फाइंड मैक्स हाइट रीच्ड बाय रिंग। रिंग द्वारा मैक्सिमम हाइट कितनी रीच कर सकती है रिंग। तो ये देखो, तो मान लो कुछ भी h हाइट रीच करेगी, और ये तुमको दिया जाता है ये तुम्हारा सफिशियंट लेंथ का है, और ना भी दिया जाए तो हाइट है, वो रीच करके ही रहेगी। लेकिन अभी बोला गया है कि ये सफिशियंट लेंथ का है। फिर अभी इसके बाद में और अच्छे से एनालिसिस करेंगे, हाइट छोटी कम कर दो तो क्या होगा। देखो इनिशियल एनर्जी लिखो पहले, इसमें तुम एनर्जी कंजर्वेशन कर लो तो तुम्हारा हो जाएगा आराम से। 1/2 mv² प्लस इनिशियली रोल भी कर रही है तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। अब 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होता है ना, तो ये रिंग है हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा आई ओमेगा स्क्वायर। ये इतनी आई तुम्हारी इनिशियल, इस रिंग की इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी क्या होगी। अब फाइनल एनर्जी कुछ लोग जानते हो क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं ऊपर रिंग रुक गई होगी। ठीक भाई, मैं मानता हूँ रिंग रुक गई होगी, लेकिन जानते हो सबसे बड़ी गलती वो कहाँ कर देते हैं। रिंग के ट्रांसलेशनल वेलोसिटी को रोकने के लिए तो समझो ग्रेविटी काम की, लेकिन रिंग की एंगुलर वेलोसिटी को रोकने के लिए किस चीज़ ने टॉर्क दिया। किसी चीज़ ने टॉर्क नहीं दिया। हर टॉर्क जो तुम इस पूरे सरफेस में देख सकते हो इसके सेंटर से पास हो जाएगा रिंग के। ग्रेविटी का, नॉर्मल का, फ्रिक्शन है नहीं यहाँ पे, तो ओमेगा नहीं कम होगा आखिरी में। तो 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा सेम रहेगा। पूछो क्यों, जानते हो क्यों ये सेम रहेगा। क्योंकि ओमेगा को ना किसी ने घटाया है और ना किसी ने बढ़ाया है। ठीक है, इस प्लस mgh, तो फिर एनर्जी बाकी बची उसकी कहाँ गई। थोड़ी सी दो बाद में जब ये ऊपर चढ़ जाएगा यहाँ पे, तो ये भी इधर v से जाएगा और ये भी इधर v से जाएगा, v डैश से। तो ये दोनों इधर v डैश से मूव कर रहे होंगे। तो 1/2 अगर दोनों का मास सेम है वेज और ब्लॉक का, तो 2m इंटू वी डैश स्क्वायर, और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ मैं काट दूंगा ऐसे ऐसे। अब सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन करो, mv बराबर, मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन लेस सारे सरफेस हैं। फ्रिक्शन होता तो ना कर पाते, फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना पड़ता। तो v/2 आया v डैश की वैल्यू, तो 1/2 m v² बराबर m इंटू v/2 का होल स्क्वायर, m कटा प्लस mgh, m कटा v²/2 बराबर v²/4 प्लस mgh, v²/4 g, m तो कटा है ना, इज इक्वल्स टू h। तो ये इसका सबसे सही सोल्यूशन होता है। अब इसमें लोगों को कंफ्यूजन कहाँ आती है कि ये ओमेगा और ये तुमने काट कैसे दिया यार। देखो मेरे भाई, मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, ये मेरे पास एक रिंग थी। अब कभी भी तुमने रोटेशनल मैकेनिक्स अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ा हो, तो कभी भी ओमेगा को कम करने के लिए, से v को कम करने के लिए a चाहिए, वैसे ओमेगा को कम करने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए। और यहाँ कहीं पे भी कोई तुम्हारा टेंजेंशियल डिक्लेरेशन आया ही नहीं। कहाँ पे आया, मान लो यहाँ तुम किसी भी पॉइंट पे लेते हो, तुमको यहाँ देखना है, तो यहाँ ग्रेविटी का टॉर्क तुम्हारा नीचे g आया। अब कुछ लोग ओवर स्मार्ट होंगे, कहेंगे ये तो है ना, ये भी g का कंपोनेंट सेंटर से ही पास करेगा, और इसी के लिए नॉर्मल एक इधर आया, सारे टॉर्क सेंटर से पास हो गए, सेंटर के अबाउट नेट टॉर्क 0 है, तो
ओमेगा को कम करने के लिए कोई आया ही नहीं, और उसने इनिशियली बोला है कि ये मेरा ओमेगा से घूम रहा है। तो ऊपर जाते वक्त तुम कैसे कह सकते हो कि ओमेगा तुम्हारा बदलेगा या फिर ख़त्म हो जाएगा? वी तुम्हारा क्यों ख़त्म होगा? क्योंकि वी को कम करने के लिए ग्रेविटी नीचे लग रही है कॉन्टिन्यूसली, तो ऊपर वी ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। तो फिर ऐसा भी तुम कहोगे अब कि ऊपर ये बात है तो प्योर रोल भी हो रहा हो, प्योर रोल ख़त्म हो गया होगा। बिल्कुल नहीं ख़त्म हुआ होगा प्योर रोल। क्यों प्योर रोल ख़त्म हो जाएगा भाई? प्योर रोल फिर क्यों नहीं ख़त्म होगा? प्योर रोल की हरदम के लिए कंडीशन याद करो। प्योर रोल की कंडीशन क्या होती है? प्योर रोल की कंडीशन होती है तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो तुम्हारा क्या होना चाहिए? हरदम रेस्ट पे होना चाहिए। लेकिन ऊपर तुम एक चीज़ देख पा रहे हो कि अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ओमेगा अगर प्रेजेंट है तो ये तुम्हारा ऐसे ऐसे जुम 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 केवल ओमेगा से घूम रहा होगा, पूरी डिस्क घूम रही होगी। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल घूम रही होगी। तो तुमने कहा फिर ये तो प्योर रोलिंग उस टाइम पे नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल नहीं कर रहा है यार प्योर रोलिंग उस टाइम पे। क्यों कर रहा है प्योर रोलिंग? अगर ये उस टाइम पे भी प्योर रोलिंग करेगा तो ये प्योर रोल करके ऊपर उछल के भाग ना जाए। तो यहाँ लोग मिथ बना के चलते हैं कि ये ऊपर भी प्योर रोल कर रहा होगा। प्योर रोल ये हर जगह नहीं कर रहा है, और प्योर रोलिंग का यहाँ पे उसका कोई असर भी नहीं आ रहा है। सिंपली तुम्हें उसका कोई असर भी नहीं लेना है किसी टी टाइम पे। उसने कहा इनिशियली जो है ये रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग कर रहा है, तो ऊपर कहाँ से प्योर रोल करेगा? समझे? तो ये इसकी एनालिसिस थी। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि मान लो ये सफिशियंट हाइट ना दे पाते तो क्या होता? तो मैक्सिमम तो ये इतनी ही रीच करता, पर उस जब ये इस ब्लॉक को छोड़ता तो इसकी इधर साइड कुछ वेलोसिटी होती, उस टाइम पे इस ब्लॉक की भी उतनी ही इधर वेलोसिटी होती, इसकी एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती। तुम प्रोजेक्टाइल और दुनिया भर का सब कर सकते हो इसमें फिर नाटक। बेसिकली इसी तरह ये होता है सवाल। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल होता है, इसमें मेन वही क्रक्स था कि यहाँ टॉप का क्रक्स। तो अभी के लिए रखते हैं, थैंक यू।